महाराज, मासिक धर्म के समय रसोई में खाना बनाने में क्या दोष है? और वास्तु और धर्म की दृष्टि से और जहाँ एक महिला हो तो क्या करें, कृपया समाधान। अब दोष तुमने पूछा है तो पाखाना या लघु शंका करते समय भोजन करने में क्या दोष है? निकलने का द्वार अलग है, खाने का द्वार अलग है। बोलो भाई, दोनों द्वार एक है कि अलग अलग? एक हो तो भाई डर है, अलग है। मुंह खाने का नीचे के द्वार से निकलता है, लघु शंका करते जाओ, चाय पीते जाओ। ये पशुओं का लक्षण है, मानवों का नहीं। शरीर के अंदर से कोई भी अशुद्ध द्वार बह रहा है, उस समय से गोत्री मनुष्य कभी भी मरते दम तक भी कुछ खान पान नहीं करते। मल और मूत्र में और अशुद्धि के स्राव में क्या अंतर है? अशुद्धि तो है ही ना। शब्द क्या बोला आपने? अशुद्धि के समय। तो अशुद्धि क्यों बोला आपने? अशुद्धि है तब तो अशुद्ध बोला। तो अपन लघु शंका में जाकर कहते भैया मैं अभी अशुद्ध हूँ। शौच जाने के बाद क्या कहते अपन? भाई मैं अशुद्ध हूँ, मैं आहार के लिए नहीं आ सकता। तो अशुद्धि ही बता रही। शरीर में से कोई भी अशुद्धि निकलती है, कोई भी प्रकार की अशुद्धि निकलती है, उस समय कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या भोजन आदि बनाना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी लघु शंका वगैरह कर रहा हो या बहुमूत्र हो तो वो जाकर भोजन बनाएगा तो अशुद्ध तो माना ही जाता है, शुद्ध थोड़ी माना जाएगा। तो ये महामल कहलाते। मूलाचार के अंदर आया कि यदि 4 अंगुल से अधिक खून का स्राव देख लिया जाए, खून बहता हुआ देख लिया जाए, तो भी मुनिराज अंतराय कर देते हैं। खून बहता हुआ देख लिया जाए, अंतराय कर देते। देखने भर के अंतराय है तो फिर जिसको खून निकल रहा है उसको तो अंतराय, मतलब देखने में जब अंतराय बता रहे हैं, और जिसका खून निकल रहा हो तो वो तो शुद्धि में हो ही नहीं सकता। इसलिए पशु प्रवृत्ति है। नीच कुलों में तो नीच कुलवंत होते हैं, पशु की जाति के होते हैं, उनके यहाँ इस पर विचार नहीं किया जाता। 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। कदापि अशुद्धि के समय भोजन बनाना ये कदापि सभ्य लोगों के यहाँ नहीं होना चाहिए, अनैतिक है, मनोवैज्ञानिक है। अब ऐसी अशुद्धि में भोजन बनाओगे तो भोजन में संस्कार शुद्धि का पड़ेगा कि अशुद्धि का? अशुद्धि। पर मुनिराज क्यों आहार नहीं ले रहे थे आपसे अशुद्धि में? क्योंकि अशुद्ध कपड़ों में तुम आहार दोगे तो भोजन में अशुद्धि आएगी और खाने वाले के मन में भी अशुद्धि आएगी। इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि उस समय अशुद्धि का परिणाम होता है तो भोजन में अशुद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्रों के अंदर स्पष्ट उल्लेख आया, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि अशुद्धि में महिला दिख जाए तो सबसे बड़ा अशुभ है, आप रुक जाइए। अशुद्धि की कोई भी महिला दिख जाए और आपके ज्ञान में है कि अशुद्ध है, और यदि वो आपके सामने आ जाती, आपकी दृष्टि भी पड़ जाती है, तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार उसे अपशकुन कहा। स्पष्ट लिखा भद्रबाहु स्वामी ने, रजस्वला स्त्री का दर्शन, यात्रा आदि, बड़ी जो यात्रा आदि हैं उनके लिए दिखना अपशकुन है। तो जिसका देखना ही अपशकुन है उसका भोजन बनाना। यदि साधु को आहार जाते समय कोई अशुद्ध की स्त्री पर दृष्टि पड़ जाए और ज्ञान हो, ज्ञान नहीं है तो बात अलग है, मालूम है कि अशुद्ध है तो साधु अंतराय कर दे। तो जिस पर्याय को देखने मात्र से अमंगल हो रहा है, ज्योतिष शास्त्र में अमंगल, स्त्री अमंगल नहीं है, उस दशा में स्त्री अमंगल है। तो जब जिसका देखना अमंगल है, जिसका छूना अमंगल है, फिर उसके लिए तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, घर के बाहर के काम करना, ये सब नहीं करना चाहिए। आप कहते सब बाहर के काम करा लो, बाहर के बच्चों के आदि सब नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख है, इनको घर के किसी कार्य से नहीं करना चाहिए। मौन पूर्वक किसी पुरुष का दर्शन किए बिना एक स्थान पर उसको रहना चाहिए। हो सके तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, निर्जल।
नहीं हो सके तो मात पेय पदार्थ लेना चाहिए, नीरस, रस नहीं। इतने में नहीं चले तो अल्प आहार लेना चाहिए, जिसे आप लोग कहते हैं दलिया आदि। ऐसा अल्प आहार पूर्वक 3 दिन व्यतीत करना चाहिए। और कोई बर्तन आदि छुआना आदि करना, यदि कोई बर्तन भी यदि छू लेती है ऐसी महिला, तो उस बर्तन को अग्नि में डालने पर इतना शुद्ध करो कि वो पूरा बर्तन लाल हो जाए, तब वो उपयोग में आ सकता है छूने मात्र से। यदि उसमें भोजन किया है तो उसको अग्नि में डालो, और जब बर्तन पूरा लाल हो जाए उसके बाद उसको ठंडा करके लो। अन्यथा ऐसे बर्तनों में भोजन करना चाहिए जो उसके भोजन के बाद फेंक दिए जाए, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का थाली, मिट्टी के कटोरे, उसमें भोजन करे, और जैसे ही वो उसका समय खत्म हो उन बर्तनों को फेंक दिया जाए। ये हमारी प्राचीन परंपरा है शुद्धि की। इसलिए भोजन बनाने करने आदि के संबंध में बिल्कुल भी भाव नहीं करना चाहिए। और जैसे करना, आजकल सब एकल परिवार हो गए इसलिए समस्या आ रही, और दूसरी बात है होटलों में खा रहे हो इसलिए समस्या आ रही। और कई लोग कहते महाराज होटल से खाऊं फिर जाकर के, तो मैं तो नौकरी में हूँ। इसलिए तो मैंने कहा था विपत्ति काल में महिलाओं को व्यापार करना आना चाहिए, तुम्हें रोटी बनाना आना चाहिए। कि आप लोगों को आपातकाल में कोई जिंदगी में ऐसा मौका पड़ जाए तो परिवार और बच्चों का, ऐसे ही आप लोगों को, प्रत्येक पुरुष को, जैन ब्राह्मण क्षत्रिय को, हर पुरुष को रोटी बनाना आना चाहिए। हर पुरुष को। नहीं बने तो अभी भी कोचिंग चालू करो और कराओ, उनको रोटी बनाना सिखाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें जाकर के चौकी में काम करवाना है, नहीं, आपातकाल के लिए। उस समय यदि हमारे सारे घर की महिलाएं शुद्धि में हुई तो 3 दिन होटल में खाएंगे क्या? और होटल में खाने वाले का व्यक्ति का क्या शुद्धि, वहां जो बनाने वाली है, मैंने सब पूछ लिया, भाई तुम्हारे यहाँ महिलाएं हैं 3 दिन छुट्टी देते हो क्या? बोले महाराज 3 दिन छुट्टी देगा, दिवालियां निकालना है क्या? जितने ये कैटर्स महिलाएं काम करती हैं होटलों में, तुम्हारे शादी विवाह में, सब अशुद्धि में आती हैं, कोई शुद्धि में नहीं आता। तो ये समस्याएं थी। तो इस बढ़ती बड़ी शुद्धि के लिए पुरुषों को रोटी बनाना आना ही, जिनको नहीं आता है वे आज से कल से शुरू कर दें।